हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अभी ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेट नहीं है, इससे भी ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये 5 स्ट्रैटेजीज मुझे इनिशियली फटाफट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। ये स्ट्रैटेजीज मैंने खुद ने इस्तेमाल की है। एट द सेम टाइम बिकॉज मैं कभी जब भी वीडियो बनाता हूँ, आई ट्राई टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, I try to talk to them for a couple of minutes or sometimes couple of hours also कि आपको एक सही information मिल सके। So today we want to discuss 5 a little bit more than 5 pointers small business marketing strategies। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ like it, please share it, subscribe to the channel, hit the bell icon and to let me know in the comment section how I can improve। The first point, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। अभी ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता है कि आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कौन लेने वाला है। अगर एक जेनजी प्रोडक्ट होगा और इफ यू ट्राइंग इट सेलिंग इट टू पीपल वो 35-40 ईयर्स ओल्ड, वो नहीं जाएगा। अगर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स है, क्लोथ्स है, फास्ट मूविंग क्लोथ्स है, यू नीड टू सेट इट अप टू एन ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज स्टूडेंट आपका ऑडियंस है, आप सोचिए उसका एज क्या है, आप उसका सोचिए उसका हुलिया कैसा है, वो कपड़े क्या पहनते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, वो किधर किधर हैंग आउट करते हैं, उनका बजट क्या है, उनकी एनर्जी लेवल्स क्या है, व्हेन आर दे मोर एक्साइटेड, आर दे एक्साइटेड ड्यूरिंग सीजन टाइम्स, आर दे एक्साइटेड ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान मैच। दैट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग ऑन व्हाट इज अ टारगेट ऑडियंस। यू हैव टू जस्ट आपको आपका दिमाग आंख बंद करनी है और आपको इमेजिन करना है कि आपका ऑडियंस कैसा है। अगर आपको मैं पूछूं आपका ऑडियंस मुझे दिखाओ, ये मैंने एक ट्रिक सीखी थी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से, कि अगर आपको मैं पूछता हूँ कि आपका ऑडियंस क्या है, मुझे आपका ऑडियंस दिखाओ, लेट मी इमेजिन इट, तो आपको आसानी होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस ये ग्रुप का है, ये कपड़े पहनता है, ये लैंग्वेज है, ये एरिया में रहता है, उसकी स्पेंडिंग पावर ये है, उनके इमोशंस ये है। सो आपका जब ऑडियंस, आपका जो टारगेट ऑडियंस अगर डेफिनेट है, आप उसको आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दूसरी चीज, सेट क्लियर गोल्स। आपको आई वुड से कि सेटिंग अप क्लियर गोल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आपको डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल मार्केटिंग गोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गलती मैंने भी की है। मैंने गोल्स नहीं रखे थे इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट माई बिजनेस। जब तक आपके पास गोल्स नहीं है, आप सुबह उठ के आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या अचीव करना है उस दिन पे। तो आपको गोल्स के साथ एक्शनेबल प्लान्स भी बनाने हैं, स्टेप्स भी बनाने हैं। The third point, USP, unique selling product. Sorry, unique selling proposition. The third point is USP, unique selling proposition. कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों के पास है ही नहीं, जो मार्केट में है ही नहीं, जिसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है, एंड नो बडी कैन गिव यू दैट सोल्यूशन आउट। अगर आपके पास ऐसी एक चीज़ है, आप एक इनिशियली आप प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो यूएसपी बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि यार ऐसी चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ मैं बाहर लेके आ रहा हूँ जिसकी डिमांड हाई है और लोगों के पास है नहीं है, तो आपको एक्यूरेट प्राइसिंग भी करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम डालना पड़ेगा इफ़ यूर अ स्मॉल स्केल बिजनेस। फोर्थ थिंग इज़ यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी इसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ, पूरी दुनिया अभी सोशल मीडिया पे जा रही है, ऑनलाइन पे जा रही है, कंटेंट इज़ अ न्यू किंग। आपको आपके प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, एंसिलरी प्लेटफॉर्म्स हो। सो यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग आउट ओवर देयर। जब तक आप लोगों के पास नहीं आओगे, पीपल आर नॉट गोना बाय योर प्रोडक्ट। दूसरी बात है, यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट स्ट्रैटेजी। आपके पास आपको समझना चाहिए कि अगर आपके पेज पे कोई आता है, उनका इमोशन क्या हो, वो खुशी महसूस करे, फ़नी महसूस करे, एडुकेट हो, सबका अलग अलग होता है। ईमेल मार्केटिंग पे आप फोकस कीजिए, एसईओ पे फोकस कीजिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया ना, यू आर ऑलरेडी इन द गेम। एंड आई वुड से द फिफ्थ पॉइंट वुड बी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। आपकी अगर वेबसाइट है, एंड ये गलती मैंने भी की है, अगर आपका स्मॉल थिंग है, अगर आपका वेबसाइट लोडिंग स्पीड में लेट होता है, पीपल आपके पेज को छोड़ के चले जाएंगे, चाहे आप उसमें सोना बेच रहे हो, वो भी कम दाम में। सो इट्स जस्ट अ जोक। सो वेबसाइट आपकी बहुत ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी डायरेक्ट, इट शुड बी, जो आपको इमोशन आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट करने हैं, वो आपके वेबसाइट पे दिखने चाहिए। यू लिटरली नीड टू सी दैट। पीपल नीड टू कम ऑन योर वेबसाइट एंड दे शुड हैव फन, आई वुड से।
मज़ा आनी चाहिए. They should have so many things or so little things on your website. लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इंटरेक्टिंग विथ योर कस्टमर्स. अभी द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस इज आप अपने कस्टमर के साथ वन ऑन वन बेस पे इंटरेक्शन कर सकते हो. अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ गलतियां हैं, आप उस पर इम्प्लीमेंट यू कैन ऑलवेज कीप मेकिंग योर प्रोडक्ट बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे. एंड इससे क्या होता है, जो आपके इनिशियल कस्टमर बनेंगे, those will be your sales people also. Those will market everything with their mouth publicity, and उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस हो. मैंने ये पर्सनली महसूस किया है. दैट इज़ वाई आई बिलीव इन कस्टमर केयर. आई बिलीव इन कस्टमर रिलेशनशिप. में खुद कस्टमर से बात करता हूँ. अगर मेरी कोई गलती होती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ. आई ट्राई टू इम्प्रूव एवरी सिंगल डे टॉकिंग टू माई कस्टमर्स, बिकॉज दैट इज़ सो प्रिसाइजली इम्पोर्टेंट. वो आपको आपके बिजनेस के पेन पॉइंट समझा देंगे जो आप मे बी आप उसको इग्नोर कर रहे हो. एंड बी ओपन टू रियली क्रिटिकल फीडबैक ऑल्सो. अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. It's a beautiful life. Live long, be kind, enjoy your life. Bye.